गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द Pavilion. मैं हूं फख्र आलम. आप देख रहे हैं A-Sports, 10 Sports and the ARY's app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup in Australia. Yesterday was a super Sunday. 3 मैचेस कल हमने देखे, आपकी खिदमत में बराह रास्त पेश किए. आज हम आपको वापस लेके जा रहे हैं ग्रुप 1 की तरफ, जहां पे सिर्फ आज एक ही मैच है और वो मैच आपकी स्क्रीन पर अब आपको नजर आएगा. इट इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड. दिस इज द गेम दैट इज कमिंग अप टुडे फ्रॉम ब्रिस्बेन. अब से कुछ देर बाद आपको हम ब्रिस्बेन लेकर चलेंगे और आप ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला आयरलैंड का ये मैच ग्रुप 1 का देख सकेंगे. 31वां मैच है. पॉइंट टेबल के ऊपर जरा नजर डाल लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है ग्रुप 1 के पॉइंट टेबल की. एंड न्यूजीलैंड सिटिंग राइट ऑन टॉप विद द 3 गेम्स दैट दे प्लेड, 5 पॉइंट्स के साथ और जबरदस्त रन रेट 3.55 का. इंग्लैंड उसके बाद दूसरे नंबर पे, सॉरी इंग्लैंड तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे 3 मैचेस 3 पॉइंट्स. आयरलैंड 3 मैचेस 3 पॉइंट्स. ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस 3 पॉइंट्स. श्रीलंका 3 मैचेस 2 पॉइंट्स. अफगानिस्तान 3 मैचेस एंड 2 पॉइंट्स. सो दिस इज अ प्रीटी लोडेड ग्रुप 1 टेबल. देखना ये है कि कौन सी 2 टीमें यहाँ से निकल के सेमीफाइनल के लिए जाएंगी. मुकाबला सख्त होगा और आयरलैंड का आप जानते हैं दोस्तों कि ऑलरेडी उन्होंने इंग्लैंड को जो है एक सरप्राइज दिया हुआ है. देयर इज ऑलरेडी वन सरप्राइज दैट दे हैव ऑलरेडी गिवन टू द इंग्लिश साइड. But are they good enough to take on the defending champions Australians today? We'll find out and talk about that. Right now, let me bring into the conversation my panelists, the legends, the icons that I have in the pavilion with me. I've got the young, dashing Shoaib Malik. Assalamu alaikum. Mr. Dependable, Mr. Misbah-ul-Haq. Assalamu alaikum. The legendary Waqar Younis. Assalamu alaikum. And the Sultan himself, Wasim Akram. Good morning. Wa alaikum assalam. And good morning, gentlemen. And it is Ireland versus Australia. Wasim, let's kick off on that conversation. Ireland can cause upsets. You're in good mood, huh, this morning? I am. They can cause upset, no doubt. They have. We've seen, like you said, against England. It was a rained-off game and Duckworth Lewis पे ये जीत गए वो मैच. अब देखें ऑस्ट्रेलिया अपने टेबल दिखाई, अभी हमने नंबर 4 पे घूम रहे कहीं. वेरी इंटरेस्टिंग टेबल. 2 टीमों ने आना है. न्यूजीलैंड टॉप पे है, उसके बाद इंग्लैंड देयर एज वेल एंड एवरीबडीज गॉट ऑलमोस्ट 2 गेम्स इन हैंड. सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप. दिस वर्ल्ड कप सो फार हैज़ बीन अपसेट्स फॉर बेटर आई सपोज इन अ वे कि वो नहीं कि ये 4 टीमें जो 4 टीमें सेमीफाइनल पहुंच गई हैं. अभी तक पता नहीं कि कौन सी टीम ने क्वालिफाई किया. वी ऑलमोst half of the tournament is done. Yeah, it is. It's an open table right there. And we go to Brisbane today, Misbah. Different conditions? Different conditions हैं. पिछला मैच हमने देखा, कल का मैच बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का मैच, तो pretty much same conditions in terms of जो ब्रिस्बेन में होती हैं normally. तो I think ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका फेवरेट ग्राउंड भी है, उनका होम ग्राउंड ऐसे समझे कि उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त होते हैं वहाँ पे. एवरेज स्कोर, फर्स्ट इनिंग स्कोर 165, कल भी देख लें तो 150. नॉर्मली जो अभी रीसेंट मैचेस हुए हैं उसमें थोड़ा सा स्कोर नीचे आया, 155 है यहाँ पे पार स्कोर. तो आई थिंक ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग, स्पेशली डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, ग्राउंड. बट आयरलैंड ने ये प्रूव किया कि वो हर वर्ल्ड कप में सरप्राइज़ करते हैं और इस वर्ल्ड कप में जैसी वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस किस्म के उनके पास 2-3 ऐसे प्लेयर हैं बैटिंग में भी जो किसी भी टीम को सरप्राइज़ कर सकते हैं. इंग्लैंड को उन्होंने किया है पिछले मैच में, और अगर उनको कहीं भी ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी ओपनिंग दी तो वो ऐसी टीम है कि वो टफ टाइम दे सकती है उनको. बिल्कुल ऐसे ही है. द लास्ट टाइम दे प्लेड ईच अदर वाज इन द 2012 वर्ल्ड कप. एक ही गेम खेले में T20 की दोनों, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया. आयरलैंड ऑफ कोर्स ये कोलंबो में श्रीलंका वाले वर्ल्ड कप के अंदर, एंड ऑस्ट्रेलिया वन दैट बाय 7 विकेट्स. इंटरेस्टिंगली वकार, 5 players of that वर्ल्ड कप स्क्वाड ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर स्टिल प्लेइंग. Whereas from the Irish side, it's only Paul Sterling जो 10 साल पहले भी खेल रहे थे, आज भी खेल रहे थे, बाकी सारा नया स्क्वाड है. Does that create a problem for experience and a heavy team like Australia? You have an unknown squad that you're facing. Look, I think आजकल जितना होमवर्क होता है, I don't think that will be a worry. कोलंबो में था, different conditions थी, और of course जब Sterling probably उस टाइम यंग होंगे, बाकी उनके कुछ प्लेयर जो होंगे वो probably डाउनफॉल पे होंगे. तो इसलिए भी वन कैन से दैट दे केप्ट ऑन ब्रिंगिंग द young blood. Ireland a very fine side, dangerous side. They can upset any team in the tournament. England पे जैसे वसीम भाई ने कहा
इंग्लैंड को अपसेट कर चुके हैं और एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। और एक जो थोड़ा उनके ऊपर एक को मंकी ऑन द बैक जो था ना कि स्टर्लिंग नहीं रन्स करता तो वो स्कोर नहीं करते। तो लास्ट मैच जो इंग्लैंड के अगेंस्ट स्टर्लिंग ने आई थिंक 20 रन किए थे, बट द कप्तान बालबेरिन ने ही इज़ द वन हु रियली टुक देम टू अ पार्ट। एंड ऑस्ट्रेलियंस बॉलिंग हैज़ बीन अ क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क। पहले मैच में जिस तरीके की उनको फड़कास पड़ी थी, I'm sure they've come out of it because जो पिछला मैच बहुत बेहतर खेले हैं in Perth, but the conditions are different now. मिसबा ने बड़ा अच्छा कहा कि जी condition suits and the stats, if you look at it, if you read it, they clearly shows that this is their favorite ground. Shoaib, why do you think वकार ने कहा कि थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के अंदर? Why do you think that is? I think जैसा स्टार्ट हुआ, स्टार्क ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड फिन एलन ने जो है एकदम हल्ला बोल दिया, तो आई गेस उसके बाद कोई भी बॉलिंग अटैक होता वो स्ट्रगल करता। और वैसे भी जब आप व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ बिग प्लेटफॉर्म वेयर द प्रेशर इज़ entirely on your side, being a home team, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। बट आई गेस सेकेंड मैच में दे चेंज द फॉर्मेशन ऑफ द अटैक, जिसमें स्टार्क जो थे वो पावर प्ले के बाद आए, और आई गेस थोड़ा सा हो जाता है। बट दे हैव अ क्वालिटी bowlers, they have quality bowlers, and I guess I think वसीम भाई जो मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, even in the second match in Perth against श्रीलंका, लगता नहीं था कि श्रीलंका 130-40 भी करेगी एक टाइम पे। लास्ट 2-3 ओवरों में फिर लीक किए रन ऑस्ट्रेलिया ने, और कमिंस ने फिर एंड पे आके, शुरू में अच्छी बॉलिंग की, एंड पे आके फिर वो कॉस्टली ओवर्स 150+ रन करवाना उस पिच पे हमने देखा है, जहाँ पे 110-11 रन भी मुश्किल हुए थे इवन स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो समहाउ वो उनकी जिसको कहते हैं बॉलिंग कंडीशंस थी इनके फास्ट बॉलर्स के लिए, वहाँ पे भी एक एशियन टीम से अगर आप 160, 158, 157 रन करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि थोड़ा सा कंसर्न होंगे ऑस्ट्रेलियन अपनी बॉलिंग के हवाले से, प्योरली बैटिंग की वजह से जीते होंगे। स्पेशली आई थिंक ये भी कंसर्न होगा उन्हें, पैट कमिंस की फॉर्म, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वी ऑल नो, टेस्ट क्रिकेटर कप्तान है, he can bat, he can bowl, he's a safe fielder. I mean इस वर्ल्ड कप में 8 ओवर में 82 रन देके उसने आई थिंक 1 विकेट लिया अभी तक, सो इज़ एवरेजिंग अबाउट 40+। और 2 वर्ल्ड कपों में, पिछला वर्ल्ड कप और ये वर्ल्ड कप मिला के उसने 6 विकेटें ली हैं विद एवरेज ऑफ 44। थोड़ी स्ट्रगल इसलिए भी कर रहे हैं, दे प्ले विद 4 प्रॉपर बॉलर्स। पांचवा उनका जो है वो स्टोनिज है, मैक्सवेल है या मिच मार्श है, इसलिए जो है वो स्कोर चले जाता है 150+। अगर वो ऊपर से विकेट्स भी लेंगे, दे हैव टू ब्रिंग द 5th बॉलर जो कि 3 लोगों की शक्ल में, इस वजह से वो रन समहाउ वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ये है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस। वो ऐसा करते हैं जी ऑस्ट्रेलियंस की, वो इसलिए आपके साथ ऐसा आपको लगता है कि अगर ऊपर से आउट भी कर लिए हैं, फिर भी जो टीम्स हैं समहाउ दे गेट टू 150, 160, वो इस वजह से दे प्ले विद 4 प्रॉपर। ये T20 का 2022 का ये कुछ स्टैट्स हैं हमारे पास बॉलिंग के, अगर आप इसमें देखें तो दी ओनली ऑस्ट्रेलियन सॉरी वी गॉट द आयरिश बॉलर अप देयर, ये जरा आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, यू कैन सी दैट। Let's bring this up on your screen, and this is, you see, interestingly, Josh Little is the 3rd highest wicket taker. He's bowling very well in this tournament. लेफ्ट आर्मर्स ओवरऑल, No Australian in this list. लेफ्ट आर्मर ओवरऑल देखा है कि यहाँ पे उनको सक्सेस थोड़ी मिलती है। अगर आप थोड़ा सा स्विंग करते हैं, हमने कल जसप्रीत सिंह को भी देखा कि he was really swinging the ball and causing issues. I think the angle, जिस एंगल से बॉल आता है, वसीम भाई कैन टेल बेटर, क्योंकि जिस एंगल से राइट हैंडर को बॉल आता है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हिट आउट, स्पेशली व्हेन यू प्लेइंग कल के परसों वो डैनी मॉरिसन was saying on commentary at Perth, he said he met the great Dennis Lillee and they were discussing their friends, a great guy Dennis Lillee, one of the greatest bowler of all time. So Danny said, I asked him, there was some conversation going on. He said, if I come back again as a cricketer, Dennis Lillee said, I want to come back as a left armer. Because of the angles we bowl at, because ज़्यादा used to नहीं होते right hand batters. अब तो बहुत ज़्यादा left arm हो गए हैं, जब हमने शुरू की थी तब कम होते थे left arm. बहुत कम होते थे जी, बिल्कुल। Yeah, so another question, Australian, हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं,
काफ़ी अरसे से पूरा पाकिस्तान ही कर रहा है सपोज, मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का। आई नो इट्स नॉट पाकिस्तान गेम बट क्वेश्चन रिलेटेड है। अब जैसे इनके दो जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, एक है स्टोनीज और एक है मैथ्यू वेड, दे बोथ ओपन इन बिग बैश एंड एज एन ओपनर इन बिग बैश एक के स्कोर 350 है वेड के, उसका स्ट्राइक रेट 162 का है और एवरेज ऑलमोस्ट 34 की है। और जो स्टोनीज है उसका स्ट्राइक रेट 137 का है और एवरेज इज ऑलमोस्ट 38। सो इफ दीज गाइज कैन remodel their batting because they play as an openers, and suddenly the Australian team they're batting at number 4, 5, 6, 7. Right. And Matthew Wade, last year we have seen what he did against Pakistan in the semi-finals. So players actually अपनी game को change कर सकते हैं इस format में. It's not a big deal जो कि हमने बनाई हुई है in general. अब देखें वेड का स्ट्राइक रेट दुनिया में फास्ट बॉलर्स के खिलाफ आखिरी 4 ओवरों में his strike rate is 170, almost 170. You know, that's a great discussion to have, but we're going to take a break. And when we come back, we'll have to talk about this. This is a very, very valid point. And as we go into a break, we've got some images for you from the Australian dressing room today. इसको देखिए और देखते रहिए ARY Zap की ऐप, A Sports, then Sports, the Pavilion. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Today we're going to Brisbane where Ireland is going to take on the defending champions Australia. उसके हवाले से हम बात कर रहे थे, मगर ब्रेक पे जाने से पहले वसीम अकरम ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो छेड़ा और वो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर के उनके बारे में बताया कि वो बिग बैश में जो कि उनका PSL कह लें ये होता है उसमें वो ओपन करते हैं and yet they average really well. They average well in opening as well, and but they play and strike rate, and they yet they play the middle order role here in the Australian team. जहाँ उनकी requirement है, ये नहीं कि they just want to open and open and open, but so that's how as a professional I think these batters can explain. जो मैंने question पूछा था show से पहले कि batsman इस format में जो अच्छा बैट्समैन होता है वो अडेप्ट कर सकता है ना कंडीशंस और अपनी बैटिंग को चेंज कर सकता है, रोल अपना डिफाइन कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। मेरे ख्याल में ये इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देखें वो अपने आप को लिमिट नहीं करते। एक तो उन्होंने दुनिया में इतनी लीग्स खेलनी है, फिर उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो जब आप खेलते हैं एज अ बैटर, इसकी एग्जांपल शोएब सामने बैठा जिसने ओपन से लेके नंबर 7, 8 हर नंबर पे बैटिंग की और हर नंबर पे परफॉर्मेंसेस भी किए। व्हेन यू आर विलिंग टू डू दैट योरसेल्फ, फिर आप करते क्या है, आप जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आती है ना आप उसको जो है ना बोझ नहीं समझते, आप अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि ये ज़ाहिर है एज अ प्लेयर आपकी वैल्यू ऐड हो रही है ना, टीम के मुताबिक आप हर नंबर पे खेल रहे हैं। कहीं आप डोमेस्टिक में ओपन भी कर रहे हैं, अगर नंबर 3 पे मौका मिल रहा है या 4 पे या 5 पे, तो बेसिकली यू आर गेटिंग रेडी फॉर दैट। आप जब वहाँ खेल के आपको एक्सपीरियंस होता है कि ठीक है यार इस नंबर पे मुझे पता है कैसे खेलना है, इस नंबर पे ये प्रॉपर एक जो प्लेयर है उसको ऐसे ही करना चाहिए। नॉर्मली मैं समझता हूँ कि नीचे से 6 या 5वें नंबर से ऊपर जाना शायद मुश्किल हो सकता है आपके लिए, नया बॉल खेलना, लेकिन ऊपर से नीचे आना, क्योंकि आपने अगर एज ए ओपनर खेलना है, नया बॉल खेला है, उसके बाद स्पिनर आ गया, पुराना गेंद हुआ, आप थ्रू द इनिंग खेल गए, तो आपने तो सारे बॉलर्स को खेला है। जिस माइंड सेट है, माइंड सेट को आपने चेंज करना, उसके लिए रेडी होना है, तो आपकी वैल्यू फॉर द टीम और बढ़ जाएगी कि भाई ये किसी भी नंबर पे किसी भी सिचुएशन में ये खेल सकता है। माइकल हसी की एग्जांपल है, वो काउंटी में ओपन करते थे, ऑस्ट्रेलिया के नंबर 6 पे खेलते थे, कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ओपन कर लेते थे, तो मेंटली दे आर रेडी कि हाँ ठीक है यार मैंने हर चीज़ की तैयारी की। ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्शियल बात नहीं है कि अगर आप कहते हैं कि यार आप इस नंबर पे नहीं इस पे खेलें, या अगर ये आइडिया भी फ्लोट किया जाए। आई थिंक और ये ऑस्ट्रेलियंस की स्ट्रेटजी है कि अगर ओपनर एज एन ओपनर ही कांट गेट इनटू द साइड, ही शुड बी बैटिंग एट लास्ट 5 ओवर्स। देखिए उसकी वजह मैं थोड़ी सी ये बता दूं कि देखें उसमें होता क्या है कि आपने ऊपर भी फास्ट बॉलर खेलने हैं। नॉर्मली इन T20 गेम जब आखिरी 3-4 ओवर हैं बहुत कम है कि स्पिनर आएगा, और अगर आ भी जाए तो वो थोड़ा वेट कर लेते हैं एंड दे आर गुड। स्टोइनिस की बात कर रहे हैं, वेट दे आर वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव अगेंस्ट द फास्ट बॉलर, तो वो उनके पास टाइम भी होता है, सारा कुछ, तो उसको पावर भी है, तो उसको यूटिलाइज सबसे बड़ी चीज़ है मेंटली। आप एक्सेप्ट करेंगे, जब आपके जहन में पहले ही बहाना आ गया कि ओ जी मेरा नंबर नहीं है, तो बस वो मेरे को एक्सक्यूज़ है,
तो फिर तो बड़ा ही मुश्किल है आपके लिए भी करना और टीम के लिए। अगर आप रेडी हैं तो आप कर सकते तो हैं। शिवी ये यंगस्टर्स अब इसके बाद मैं आप जवाब दे दें फिर मैं क्वेश्चन देखिए वसीम भाई, मैं थोड़ी सी अपनी एग्जांपल इसलिए दे सकता हूँ कि मैं सारे नंबर्स पे खेला हूँ फ्रॉम 1 to 10। तो उसमें ये है कि जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज हुआ मुझे वो ये था कि मेरी फ़िज़िकल फिटनेस ने मुझे अलाउ किया कि मैं उस प्रोसेस से गुज़रूँ। क्योंकि जब आप टेस्ट खेलते हैं तो फर्स्ट स्पेल जो आपका बिगिनिंग ऑफ इनिंग्स है वो टफ़ हो जाती है, फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पे आपके लिए रन्स बनाने आसान हो जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम होता है। वनडे क्रिकेट में थोड़ा कम हो जाता है आपके पास टाइम एज अ बैटर, T20 में और कम हो जाता है, लेकिन प्रोसेस सेम रहता है कि आपको हर्डल से गुजरना पड़ता है। बिगिनिंग इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, लेकिन जब आपकी स्ट्राइक रोटेशन हो एज अ बैटर तो सबसे बेस्ट है आप कंडीशंस को अडेप्ट करते हैं। आप बॉलर्स को देखते हैं कि उस दिन कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा बॉलर है जो आपको टफ जो है टाइम दे रहा है, तो आप अपना प्लान करते हैं अपनी इनिंग्स को। तो बेस्ट मेरे लिए ये होता था कि जब स्ट्राइक रोटेशन आती थी, आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाते हैं, आपको थोड़ा सोचने का मौका मिलता है। लेकिन जब आप अगर स्ट्राइक पे ही रहेंगे, आपने एक डॉट बॉल खेला, आपने दूसरा खेला, अब आपका प्रोसेस जो है वो दिमाग से निकल गया। अब क्राउड शोर मचा रहा है, एक्सपेक्टेशन जो है ड्रेसिंग रूम से बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उल्टा शॉट खेलते हैं जो आपका गेम या जो जिस पे आपके अबूर नहीं है जिस शॉट पे, उससे क्या होता है आप आउट होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे आइडियल सिचुएशन है अगर आपने किसी भी नंबर पे खेलना है, अगर आपको स्ट्राइक रोटेशन आती है आपको मोस्टली सक्सेस मिलेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे वसीम भाई ने क्वेश्चन किया था, आप ऊपर खेलते हैं, मिडिल में खेलते हैं या नीचे खेलते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल है। अगर आप उनकी स्ट्राइक रोटेशन है ना उनके पास, देखिए छक्का चौका आप तब मार सकते हैं जब आप फेमिलियर हो जाते हैं कंडीशन से, बॉलिंग अटैक से, और आपको अपना गेम भी पता चल जाता है। जी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी गेम अवेयरनेस और आपने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हों, तो आप किसी भी प्रोसेस में से जाएंगे ना तो आपको रिमाइंडर्स मिल जाते हैं। ये पता चल करने में ये कि क्या माहौल है, बॉलिंग पिच कैसी I suppose it varies from person to person. I was just right? going to say that for the Australians, sometimes it looks like they were batting inside the pavilion. They come from organized system. Vicky ने explain किया है, बचपन से प्लेयर को पकड़ लेते हैं कि ये कप्तान बनेगा, then they follow him up, not just in cricket, in every sport. उसकी एजुकेशन भी, उसकी सारी चीज़ें वो देखते हैं, तो एक प्रोडक्ट मिलता है। क्या यंगस्टर्स ये सीख सकते हैं जैसे हमारे फ्यूचर में आ रहे हैं जो पाकिस्तान खेलेंगे, नॉट जस्ट इन क्रिकेट, इन एवरी अदर स्पोर्ट, हाउ कैन दे बी मेंटली स्ट्रांग? भाई मैं वापस उसी जगह पे चले जाता हूँ कि आपको शुरू पे से प्रोडक्ट को ग्रूम करना पड़ेगा, उसे गाइडेंस देनी पड़ेगी, उसको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी, और वो स्टार्ट होगा क्योंकि मैं आया हूँ वो अंडर 13, 14, 15, 16, 19, 18 फर्स्ट क्लास पाकिस्तान टीम, तो मेरे लिए वो आसान रहा क्योंकि मैंने क्लब क्रिकेट बहुत खेली, स्कूल से बहुत खेली, प्रोसेस वही है। मैं यहाँ विराट की एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, उसने उसको देखा है कि 100 बनाने वाला प्रोसेस उसने क्लब क्रिकेट से सीखा कि वो आउट ही नहीं होता था, नॉट आउट आता था, और वही आगे चलती हैं। मतलब ये प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कि कैसे ये प्रोसेस कैसे सीखना है बच्चों ने, जो भी लड़के या प्लेयर नीचे खेलते हैं, तो उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। लेकिन कैसे आप कर सकते हैं, आपने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। जैसे हम क्लबों में खेलते थे तो उस टाइम पे देख लें कि जो लोग क्लबों को रन करते थे, यकीन करें कि मैं आज समझता हूँ कि बड़ा विजन था उनका। वो एक दिन 2 मैचों में आपको ओपन कराएंगे, कभी नंबर 6 पे कराएंगे, कभी नंबर 5 पे खिलाएंगे। दैट वाज बेसिकली द प्रिपरेशन कि भाई सिर्फ ये नहीं कि नीचे तुमने खेलना है, आप यूज टू हो रहे हैं सारी चीज़ों के। नाउ इट्स द प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जब क्लब क्रिकेट या नीचे क्रिकेट खेलते हैं, सो गेट यूज टू। नेट में भी जाते हैं तो किसी दिन स्पिनर से शुरू करें, सिनेरियो अपने जहन में डिफाइन करें कि आज कौन सा सिनेरियो, आखिरी 3 ओवर हैं, बीच के ओवर हैं, उस तरीके से मैंने खेलना है। किसी दिन आपने नए बॉल पे चले जाना है, अंदर नए बॉल को फेस करना है, एंड जस्ट थिंक कि फर्स्ट 6 ओवर्स है, मैंने उस तरीके से खेलना है। एंड देन यूज़ योर प्रैक्टिस मैचेस इन डिफरेंट सिनेरियोज, तभी आप उसके यूज टू होंगे और हमेशा अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार। कोई भी आपको मुश्किल अगर आती है ना, सडनली 6 से आपको किसी ने कहा ओपन करना है, तो ये ना सोचें मरवा दिया मुझे, सोचें दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, मैं आज कुछ सीखने जा रहा हूँ नई चीज़। आप जब 2 दफ़ा ओपन करेंगे आपको लगेगा यार ये तो बड़ा ही
ज़बरदस्त काम एक आप और used चीज़ to भी हो बड़ी जाए। इंपॉर्टेंट है वैसे इसके अंदर सारी, चूंकि आपने भी क्लब का जिक्र किया, आपने भी क्लब का जिक्र किया, you've played club as well. Yeah, I and remember. you've also started Yeah, I remember my coaches, two coaches, Yeah. Saud Khan, जबरदस्त bowling, fast bowling, और फिर कप्तान हमारे सदीक खान, वो टेस्ट अंपायर भी रह चुके हैं, इज नो मोर, मे गो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो जब मैं पाकिस्तान टीम में आया ना, तो मैं नंबर 11 का बैट्समैन था। तो जब मैं पहले टूर से वापस आया तो कप्तान सदीक खान साहब और साउद खान भाई ने कहा कि आप क्लब क्रिकेट में ओपन करो। सर ओपन करो? इसे नहीं, तुझे बैटिंग प्रैक्टिस होगी। तो फिर नेट में नया गेंद खिलाते थे मुझे, और फिर मुझे मैचेस में ओपन कराते थे नए गेंद से। राइट। मैं सिर्फ एक चीज़ जो ऐड करना चाहता था, वो ये करना चाहता था कि उस ज़माने में क्लब की मेन टीम के लिए खेलना भी एक बहुत बड़ा इशू होता था। आप वो क्लब की जो छोटी वाली टीम होती थी ना, जब शुरू में आते थे वो, सो इवन गेटिंग इनटू अ क्लब टीम एंड गेटिंग अ स्पॉट इन अ क्लब टीम, द हार्ड यार्ड्स, नेट्स लगाते थे जाके, लगा के रोल भी करते थे। आधी सीमेंट थी, आधी साइड पे छिड़काव भी लगाते थे। बिल्कुल ऐसे ही कड़ा नहीं होता था, कड़े के साथ पहले जाके विकेट लगानी, फिर वो कड़े से उसको सीधा कर। अभी फखर ये तो शोएब तो था इस टीम में, तो माइंडसेट जो है ना इन छोटे बच्चों का, वो बड़ा ज़रूरी है जो उन लोगों के साथ है। अभी मतलब है वो क्या है, पहले अपना 20-25 करो, मतलब ये मैसेज कहीं ना कहीं से उसको उनको जाता है, तो वो ये बड़ा ये ज़रा मैं क्लियर कर दूं सुनने वालों के, देखने वाले के लिए, ये जो कोट किया अभी मिसबा ने, पाकिस्तान जूनियर लीग हो रही है, उससे भी होकर आए हैं शोएब मलिक। तो ये एक्चुअल वाकया हुआ है जहाँ पे एक बच्चे ने ये बोला है कि मुझे घर वालों ने ये बोला है कि तुम अपने क्या करो। मेरे फादर ने ये बोला कि पहले अपने लिए रन्स बनाओ, क्योंकि ही वाज स्ट्रगलिंग, तो ही वाज इनडिसाइसिव कि मैं क्या करूं। तो वो मेरे साथ आया, उसने बात की और मैं उसको खाने पे ले गया। तो मैंने उससे पूछा कि मसला क्या है। कह रहा है कि मुझे ना घर से डिफरेंट मैसेजेस मिलते हैं, यहाँ से मुझे डिफरेंट मैसेजेस मिल रहे हैं, तो मैं बच्चा है वो कंफ्यूज हो गया। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को ये दिमाग में और उनके दिलों में मत डालें कि पहले अपने लिए रन्स बनाओ। ये अगर आप डालेंगे तो आपका बच्चा कहीं नहीं पहुंच पाएगा। दिस इज अ जनरल लाइफ प्रिंसिपल, नॉट जस्ट इन क्रिकेट, दिस अप्लाइज। आप घर में उसे सिखाओ, बी ब्रेव, टफ टाइम आएंगे, and play for the team. Doesn't matter the cricket team or you people you're working for as a corporation or whatever, because if you're playing for yourself in general life, other teammates will pick it up like this. Yes. एक चीज़ जरा रुके, मैं कह रहा हूँ इतनी हमने इंटेंस गुफ्तगू की है, अल्हम्दुलिल्लाह एक जुमला लफ्ज नहीं आया वकार यूनिस की तरफ से सारी कॉन्वर्सेशन। मैं सुन रहा हूँ, I'm a good listener. I like that information and I enjoy it. अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मिसबा भाई ने बोला है, पता है क्या है, हमारी ये कल्चरल चीज़ है कि जब आपको बोला जाता है ना आप ओपन करो और आप ओपन पे रन्स बना दो, तो सडनली आपको जो है बोलते हैं नीचे खेलो, ताकि आपको कोच आपका यही चाहता है ना कि आपको हर नंबर पे खेलना आना चाहिए। तो जो आपके राइट लेफ्ट वाले होते हैं ना, देख तेरे नल की कर रही, ज्यादती कर रहे, देख तू रन्स बनाए और अब देख तू ये हिला रहा है। तो प्लीज यार ये मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो। That's a very good thing. That's a good thing that you bring that up. So we're going to ask the coaches whether that has happened in the national dressing room or not. But after this break on the Pavilion, keep watching your Sports and Sports and the AIY Zap app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the AIY Zap app. And our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. Today we're taking you to Brisbane, where Ireland is clashing with Australia. And talking about Australia, we've got Josh Hazelwood with us. Let's listen in. Josh, nice to see you. A win, a loss and a washout. How's the tournament going from Australia's perspective? Yeah, it feels a little bit stop-starty at the moment, just with Melbourne being washed out last game, and then so coming up here and hopefully we get on a bit of a roll, I guess, and build some momentum the next two games. You're coming up against a team that's playing their 7th match of the tournament, so they come in battle-hardened. Yeah, they have, and obviously we know about the upsets, so I know you can't take any team in this competition lightly. It's a one-off game, and if you don't show up on the day, then you can pack your bags and go home. What have you identified as far as their top 6, mate? Yeah, it's probably their top 3 or 4 that have scored the bulk of their runs in the last, as you mentioned, 7 games and over the last sort of 18 months. So, we'll be have to be on our game straight away and hopefully put them under a bit of pressure. You and your mate Pat and your mate Mitch, you've been changing around a little bit. Mitch has traditionally taken the new ball, but you've been having a go at that. What's the thoughts behind the change?
Yeah, I think it all depends who we're playing against, where we're playing. Is it going to swing? Maybe not. So, sort of everyone's able to take that first over. Everyone's able to bowl on the back end of the power play. So, however we chop and change that first 6 overs, everyone's ready when they're called upon. So, we're happy to mix and match. I'm not sure if you're a man for the stats, but I was having a look, and you are bowling the highest number of dot ball percentages in the Australian lineup. When you've got the new ball, how much do you attack, and then how much are you thinking about containing runs? Where's the balance? Yeah, probably one sort of brings the other sometimes. I think with probably myself and Pat, we bowl a bit that way and we build pressure through dots on these wickets in Australia, which are usually good, but maybe not in this time of year. There's a little bit more there for the bowler, but you build those dots, you create those chances, and I guess you create those missed shots and hopefully catches. So one sort of brings the other, and some guys are a bit different, such as Mitch. Has there any discussion been revolving around the net run rate? I know it's about the win, but obviously the table's pretty tight at the moment. Yeah, a tiny bit of chat. It's sort of in the back of our minds, but I think it'll stay there until it presents itself. So, as you said, the 2 points is first and foremost, and then we'll worry about something a bit later. Best of luck tonight. Nice to see you. Cheers, Harry. Well, there you go. That was Josh Hazlewood. बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले शोएब मलिक ने एक पॉइंट किया कि जब कोई कोच किसी के साथ उसको ऊपर नीचे करता है बैटिंग ऑर्डर के अंदर या रोल चेंज करता है तो उसके इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं वो उसके कान में बहुत सारी बातें करते हैं. Well, I've got two coaches who've been the head coach for Pakistan, Misbah and Waqar. Let me bring this to you, Waqar. Does that happen? How does that happen? How do you communicate? How do you define a role of a player? And how does a player react to that? देखिए अब मैंने बड़े हौसले से आप सबकी बातें सुनी हैं and I gathered a lot and I think you all make a lot of sense. I mean all these things, club cricket, जो मलिक ने बातें की, वसीम भाई ने जो एडवाइस दी, I think they all excellent. I mean for young kids who are watching, जो भी इसको देख रहा है, these are pearls, so just take that on board. मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा, इसमें थोड़ा ऐड करूँगा, वो ये ज़रूर कहूँगा कि रिमेंबर वन थिंग, हम लोग भी क्रिकेट जो है ना अभी भी हमारे कल्चर में इट कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड काइंड ऑफ फैमिलीज. वी डोंट सी टू मैनी लैंडलॉर्ड्स और बड़ी फैमिली से आते हैं, तो उनमें क्या होता है कि दे समटाइम्स दे लैक ऑफ एजुकेशन होती है बच्चों में. बच्चों को शुरू से ही क्रिकेट में डाल दिया जाता है एंड देन अर्ली ऑन उनको जो स्कूल से निकाल के एंड देन यू पुट ऑन इन क्रिकेट एंड दे आर वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, नो डाउट अबाउट दैट. इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं है. सो आई फील कि उनकी एजुकेशन कंप्लीट करानी चाहिए. जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, सो इम्पॉर्टेंट बेट इज़ कि अगर वो क्रिकेट खेल भी रहा है, खेलना चाहता भी है, प्रोफेशनल भी बनना चाहता है, मेक श्योर दैट ही गेट्स अ गुड एजुकेशन बिफोर हैंड. एवरी पेरेंट्स वांट हिज किड्स टू डू रियली वेल. और अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपका बच्चा, जैसे मलिक ने भी कहा ना कि घर से भी ये उनको बोला जाता है, तो अगर आप अपने बच्चे को टॉप क्रिकेट और अच्छा आगे से उसका फ्यूचर बनाना चाहते हैं क्रिकेट में, तो मेक श्योर यू गिव हिम, यू पुश हिम फॉर द एजुकेशन फर्स्ट एंड देन इफ ही इज टैलेंटेड ही विल डेफिनेटली they can do simultaneously together. Yes. You can study, people do it. Yeah, people do that. और दूसरा जो मेरा है कि टीम में जब तक आप सेक्रीफाइस करना नहीं सीखते हैं ना, तब तक you cannot really go up at the top. You can't be a part of any team unless you learn how to sacrifice. Agree? Yeah. वो क्या कहते हैं, टीम का क्या मुखफ़फ़ क्या है जी, टुगेदर ईच अचीव मोर. तो आप इकट्ठे होते हैं तो तब ही होता है. अगर किसी को किसी नंबर से मूव किया जाता है या हटाया जाता है या बॉल समटाइम 2003 में आई वाज प्रॉब्ली बॉलिंग द न्यू बॉल द बेस्ट, बट वी सेक्रीफाइड कि जी शोएब को नया बॉल कराना चाहिए एंड ही बॉल्ड रियली वेल. सो आई फील कि जब तक आप सेक्रीफाइस करना नहीं सीखेंगे तब तक आप यू वॉन्ट बी पार्ट ऑफ द टीम नहीं आप बनेंगे. यू विल बी अ वेरी ग्रेट इंडिविजुअल. आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आप ज़रूर प्रोड्यूस करेंगे, बट टीम के जो गोल होगा उसमें आप निकलेंगे, देन यू कांट बी पार्ट ऑफ द टीम. एक चीज़. और दूसरा ये है कि जब अपॉर्चुनिटी आती है तो डोंट थिंक कि मेरा नंबर क्या है. दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू. व्हेन यू वेयर अ स्टार ऑन योर चेस्ट, मेक श्योर that you just fulfill the requirement of that star, that badge you wear on your chest or you wear that cap. तो उसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आपको किसी को कहा जाता है कि इस नंबर पे खेलना है, then you just close your eyes and do your best and produce that and don't look here and there, don't make excuses. जो मिसबा ने कहा, अगर आप excuses बनाने शुरू होते हैं ना, then it will be very difficult to build a team and even that person to fit in the team also become very, very difficult. We face that in some cases. I'm not going to name that. We face that. People were very individual and they look for excuses here and there, left, right, center. इसीलिए तो कहते हैं कि जो कोचिंग है
it's a very thankless job. It's a, you know, you sacrifice a lot, you go out there and try to help these kids and you don't get anything in return. So, you know, opportunity आए kids, make sure that जो team का goal है, जो coach या आपका जो कप्तान है, Good point. just follow that. That's the most important bit. That is, sorry, Wasim, you were trying to say something? No, it's okay, he made the point. Misbah, you also had the same role. So, very good what you, Waqar just added to the whole conversation. But I want to go back to the point that the people around you, जिस तरह शुएब ने कहा कि वो और ज़्यादा आपको ख़राब कर देते हैं, आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं. Before Misbah answers it, आपकी टीम का एक देखो वो इंग्लिश एग्जाम्पल है, but monkey see, monkey does. Yeah. So if I'm going into some team as a young kid, and if I see all my players, seniors, or that culture is... That was the point, yes. Whatever that culture is, that's what I will pick up as a young kid. Absolutely. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि हमारे कल्चर में थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़, ट्रस्ट लेवल उतनी जल्दी बिल्ड नहीं होता. तो हम हर टाइम ये दोनों तरफ है, एक प्लेयर की नहीं है, ये मैनेजमेंट की तरफ भी है और ऊपर आपकी सिलेक्शन में भी है, हर चीज़ में, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं. फिर हम अपनी गेम, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज़, उन चीज़ों को सोचने की बजाय हम ये सोचते हैं अच्छा मैं इस नंबर पे जा रहा हूँ, अच्छा मेरे साथ क्या होगा, बाकी पूरी एक पिक्चर हम डिज़ाइन कर लेते हैं, उस जो हमें काम दिया जा रहा है उस पर फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से आप खुद भी सफ़र करते हैं और आपकी टीम भी सफ़र करती है. तो आई थिंक शुरू से जैसे हमने बात की कि माइंडसेट जो है ना, वो पॉजिटिव माइंडसेट शुरू से बनना बहुत ज़रूरी है. अगर मेरे दिमाग में नेगेटिविटी घुसी हुई है ना, तो मुझे अगर कोई मेरे लिए अच्छा भी करेगा ना, तो मैं उसको देखूँगा, लो जी मैनू कितने सूट रहने हो. तो दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट जो है ना चेंज करो. ये हुआ है हमारे साथ, वकार भाई ने सही कहा है कि बिल्कुल प्लेयर्स ज़्यादातर यही होता है कि आप कोई किसी के या टीम के फ़ायदे के लिए भी कोई चीज़ करते हैं, तो अक्सर औकात आस पास के लोग और जो कल्चर मीडिया उसमें बातें होती हैं, उससे वो नेगेटिव ही लेता है उसको कि लो जी ये मुझे जो है ना इसका नुकसान ही होना. And look guys, media's job is to highlight stuff. They can't be just goody. Yeah. That's their fault. I mean not fault, that's their job, I meant, yeah. मैं यहाँ पे एक ना चीज़ ऐड करना चाहता हूँ. फ्रॉम 2011 to 2014 तक ना अंडर योर कैप्टनसी, तो मेरा नंबर था 6, कभी 7. तो मेरी सिलेक्शन इस पे थी एज अ फिनिशर. ठीक है, तो मुझे लेफ्ट कभी 6 बॉल आने, कभी 8 बॉल आने, कभी 3 ओवर आने, तो वो इस तरह आती थी मेरी बैटिंग. तो मेरे जो इर्द गिर्द लोग थे वही चीज़ हुई, उन्होंने कानों में ना बातें डालनी शुरू कर दी, तेरे साथ ज़्यादती हो रही, तुझे देख 6 बॉलें मिलती हैं, 8 बॉलें मिलती हैं. तो मैं इन्फ्लुएंस हो गया, मैंने वो सोचना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है. फिर आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द टीम. मैं लीग्स खेला तो मैंने देखा, दूसरे माहौल देखे, मैंने कहा यार वहाँ पे भी हैं, अब ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है, इसको भी 6 बॉलें मिलती हैं, 8 बॉलें मिलती है, व्हाट दिस गाय डज. ठीक है, मैंने उसकी ना वर्क एथिक्स देखे. वो ये नहीं सोचता था कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है. वो ये सोचता था मैंने ये 6 बॉलों में, ये 8 बॉलों में, या 3 ओवर में, या 5 ओवर में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ टीम के लिए. तो मैंने वो चीज़ें पिक की. फिर मैं 2015 में जब वापस टीम में आया तो मेरे पास फुल क्लैरिटी थी. मैंने बोला चले लेट्स पुट इट दिस वे, लेट्स पुट इट दिस वे. सॉरी वकार भाई, मैं भूल जाना जी. देखें, लेट्स पुट इट दिस वे कि कोच आप कर रहे हैं आपके साथ ज्यादती, मैं मान लेता हूँ, या जिस भी आप सर्कल में चल रहे हैं आपके साथ ज्यादती हो रही है. अगर आप नेगेटिव, ऑलरेडी नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है आपके, और आप अपनी सोच को भी आप नेगेटिव वे में ले गए हैं, तो आप अपनी स्किल पे या जो आपका प्रोसेस है आप उससे दूर हो जाते हैं. तो सबसे पहले आप अपना नुकसान करते हैं. अगर आपके साथ ज़्यादती हो भी रही है तो आपकी विल पावर जो है वो ये बतानी चाहिए कि ठीक है मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हो, मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं इसमें करके दिखाऊंगा. सारे लोग आपके आगे पीछे घूमना शुरू हो जाए. That's very good. That's a very good point. Just for 30 seconds, प्राइम एग्जाम्पल कल के मैच की है. कल का मैच जो साउथ अफ्रीका इंडिया ने मैच खेला है, अगर आपने देखा हो एंड पे जब वो मैच जीते हैं या जीतने की आ गए थे, तो देन द कैमरा वेंट ऑन टू द ड्रेसिंग रूम. तो वहाँ सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा छलांगे कौन मार रहा था? तब्रेश. एंड तब्रेश इज़ योर नंबर 1 bowler in the world in T20 bowlers. He was not playing that match.
that shows that that dressing room is amazing. That guy who is not playing being number one, and he's the happiest man there, that really clearly shows, और जिस तरीके से वो डांस कर रहे थे, जिस तरीके से hugging हो रही थी, that clearly tells a story. And I think that's what you need from your top players. Yeah, such an insightful discussion there and very, very valuable information. I hope कि आप लोग जो देख रहे हैं, ख़ास तौर पे नौजवान जो खेल रहे हैं इस वक्त, जो उम्मीद करते हैं कि वो किसी दिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, I hope कि आपके लिए इसके अंदर बहुत सारे सबक जो हैं वो आपने सीखे, समझे होंगे आज की इस बात के अंदर. And even if you don't play cricket, there were a lot of life lessons we've just gotten right here on the Pavilion. We'll see you on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY's app. And we've got a game between the defending champions Australia and Ireland in Brisbane. And talking about Ireland, we've got Curtis Camphor with us, the all-rounder. Let's listen in. Curtis, great to see you again. 7th match of the tournament. A match hardened side at the moment, Ireland. How are you feeling coming into this one? Yeah, good. As you said, 7th game for us. We're looking forward to it again. Obviously, with the rain out there, kind of gave us a little bit of a break. So nice to recharge and reset and go again. The challenge against Australia, what have you identified? The quicks. Obviously, Zamps in the middle is also really good, but for us, the quicks, if we can kind of nullify them and kind of get through that, I think we'll be in good stead. What type of level of confidence do you get? You've beaten England, you've beaten the West Indies, so-called upsets. You come into these games time and time again, underdogs, but you're getting the job done. I think mainly for us, just the process. We know that if we can stick to our processes and show up on the day and ready to perform, that we actually have a chance of going all the way. And your own form, especially with the bat, averaging 40, striking at 160, 170. How's your tournament been? It's been great, mainly just for me and the team. That's what matters. I'm trying to just manage the situations. I think that's where the last 6 months have been a little bit better for myself personally. It's just managing each situation and kind of adapting to that. And your first time playing at the Gabba, you were having a look at nice batting wicket, which would make you smile, I would have thought. Yeah, it looks really good. I haven't had a proper look at it just yet, but it looks proper fast, looks pretty true. The ground looks great dimensions too, so hopefully we can come into that. And you've got an Australian, Nathan Horrocks, in your camp. What's he been working on with you guys? He's been amazing, and mainly with the spin bowlers, but even the batters. To have his expertise on each ground and just talking about small little details in terms of dimensions, winds and all that kind of thing is really good to have in the camp. And plus he came over to Dublin beforehand and he's really gotten stuck in. You mentioned the Australian quicks. What's the approach? I think just bat on ball, making sure we can just with Hazelwood, the way he hits his lengths there, if we can try to get into the channel there and try and nullify that, I think that'll be a good start. And the reception at home, obviously a big win over England, people would have been happy about. How's the support from home been? It's been massive, yeah. The whole community that's come over here has been really good, but there's a lot of locals around the area too, so that's been nice. I heard it's going to be a pretty full crowd here today, so really looking forward to it. Best of luck, great to see you again. Good luck tonight. Cheers, thank you. There you have it, Curtis Camphor there. Very happy about the Irish support back home and in the grounds as well, and expecting another crowd today to witness them play. Curtis Camphor ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर so the question was कि कि क्या strategy as I said is to nullify the pacers, the quickies from the Australian side. How do you nullify the quickies of the Aussies? I'm trying he said कि Josh की length हमें पता है back of a length मारता early on, and obviously knowing their opener Sterling that he is the main dude. I mean he's got runs recently. उनका कप्तान ने भी स्कोर किए हुए हैं. सो बैटिंग जैसे मिसबा कह रहा था कि 6 के 6 इनके बैट्समैन बुरे नहीं हैं अगर ये ऊपर से विकेटें ना गिराएं तो डिपेंड. ऑस्ट्रेलिया आपने बताया मिसबा ने कि एवरेज स्कोर 165 है and if they Australia bat first they'll be eyeing to get one danger man out early on, and that's David Warner, who loves this ground. दूसरी जो मेरे ख्याल में इनके हक में जो अच्छी चीज़ ये होगी कि पिछली पिच बड़ी मुश्किल पिच थी. जो लास्ट मैच खेल के ये आए हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, और उनकी बॉलिंग, उनकी भी पेस जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की उसको इन्होंने टैकल किया और उन्होंने कोशिश किया कि उन पर अटैक करें ऊपर से. और उसी तरीके से अगर ये पिच उससे मुझे लगता है कि बहुत बेहतर थी कल के मैच में. बिल्कुल. तो है चांस कि हम अच्छे रन करके अंडर प्रेशर करें उनको. वेरी ट्रू. वकार एक फुलर बॉल अब वो करेंगे आगे इनको, क्योंकि उन्होंने देखा इंग्लैंड को ये थोड़ा साइडों पे गए हैं, इन्होंने यूटिलाइज किया शॉर्ट ऑफ लेंथ. मैं ये कह रहा था वकार, ये कर्टिस कैम्फर का भी इंटरव्यू अगर आप देखें और से तो बड़े क्लियरली नजर आता है कि इवन अगेंस्ट द डिफेंडिंग चैंपियन, वन ऑफ द बिग टीम्स, दे हैव clarity of thought. They know exactly what we want to do, how we want to tackle Hazelwood. I mean, जितने भी जुमले उन्होंने बोले उससे तो समझ में ये आई कि ये भी बड़ी तैयारी के साथ जो है वो है. They're not going in the match के यार चलो बस खेल लेते हैं फिर देखी जाएगी.
गेम हाई कॉन्फिडेंस की और इंग्लैंड को हराए हुए हैं. दे प्लेड वेल. इट्स नॉट दैट दे जस्ट टोटली बारिश ही वो मैच जीती थी. एक टाइम पे लग रहा था कि बारिश हो ना हो ये मैच जीत जाएंगे. तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो इज गोना कम इनटू दिस गेम आल्सो एंड दे प्ले एग्रेसिव क्रिकेट. नथिंग टू लूज. आई मीन देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग इन देयर फेवर. ऑस्ट्रेलिया तगड़ी सी टीम ज़रूर है, बट अगर इन्होंने कहीं अर्ली ऑन उनको घेर लिया और उनको अंडर प्रेशर कर लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अगर ये मैच हारती है तो दे विल बी इन रियल डेंजर. सो दे ऑल्सो नो दैट के Australians are more under pressure than these guys. They have got nothing to lose. All right, with that, it's time to take you guys to Brisbane, where we have the pitch report ready for you, brought to you by Ensure. Gentle breeze blowing across the Gabba and a bit of cloud cover actually. There's talk of maybe the odd shower later on. Hopefully that completely misses us because this is a great venue. Second game at this venue in Super 12s, and we are a couple of pitches down. Zimbabwe played Bangladesh just a few metres to my right, and the dimensions obviously has changed because yesterday was fairly central, but bowling from the Vulture Street end today, because we've moved down, the leg side boundary is definitely shorter. That is what, about 73 metres, and on the offside it's definitely longer. That's 82 metres. I love these bigger grounds with acres of space on the offside because it brings fielding into it, and that's an area I think Ireland will have to work on and have worked on, because in the competition and in Super 12s, New Zealand are right at the top of the catching. They play here tomorrow, but who is right at the bottom of the catching stats in the Super 12 section of this tournament? It's Ireland. So keep an eye on their catching. I am not an expert on the Gabba pitch, let's be honest. I've had a few shockers here. I do know a man that is an expert. Michael Clark, what do you make of this? Now, don't worry, I got plenty of ducks here as well, but it looks fantastic, to be honest. Again, the outfield's in terrific nick, and the pitch looks good. If anything, it looks a little bit dry. I don't remember seeing a Gabba pitch, certainly in my time playing, as dry as this, but in saying that, we've got 40 overs. So I think in a 2020 match, I think it's going to play beautifully. It's probably going to be best to bat against this brand new ball. So I think the power play for both teams is going to be really important. I'm interested to see what both captains do if they win the toss. Bit of swing, do you think? Not really. I don't think it's... I think that slight breeze that you mentioned might prevent it. But if it's ever going to swing, it's going to be here in Brisbane. There you have the pitch report from Brisbane. Ki samajh aayi pain? Another belter. Another belter? I think it's going to be a very good pitch. Brisbane always produce a good pitch. With a little bit of bounce. Or Clark ne bounce jaise won't bataya. be like Perth. No, won't be. I mean, it's a fresh pitch. Malik कह रहा था कि शायद cracks छोटे cracks हैं. It might just spin a little bit. Maybe because Malik अगर देखो ना कि there's a lot of grass on it and the surface normally Brisbane में बड़ा सख्त होता है नीचे. अगर थोड़ी बहुत spin हुई भी ना तो वो इतना matter नहीं करेगी. Especially with the cloud cover, I think it will come onto the bat nicely. Early on, maybe a little bit of swing, but it'll be a 167 है यहाँ पे, something like that, 160 plus है. Yeah, I think that should be the target. 165. 165. But you think the Aussies will like to bat first here, Shoaib? मुझे लगता है कि they'll bowl first. और उनकी वो इसलिए है कि they play with 4 genuine bowlers. Right. तो इसीलिए वो बैटिंग उनकी बहुत लंबी है, तो वो कोशिश यही करेंगे कि हम जो है ना पहले बॉलिंग करें, और दूसरा उनके पास क्लैरिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ चेजिंग द टारगेट, क्योंकि उस ग्रुप में अगर हम देखें तो वो मुझे लग रहा है कि एंड पे वो नेट रन रेट पे आ सकता है. In the end, it will go to come down. It is a very tight group there, Wasim, and that adds pressure to every team that's going out to play right now. Yeah. Like I said, it's the most interesting World Cup so far. As far as अभी तक पता नहीं किसने क्वालिफाई किया है कि एक टीम करेगी, किसी ने नहीं किया अभी तक. So that's the excitement of playing cricket in Australia. And अगर यही हम UAE में होता या इंडिया या पाकिस्तान या होता तो पता होता कि ये टीमों ने पहुंचना है, पिचेस ऐसी हैं. Zamper का return, Zamper वापस आएगा. Should be back. I think he should be okay. That was about a week ago. ये जरा ग्रुप 1 का एक दफा टेबल फिर लगाइएगा, जरा गौर से देखें इसको. देखना सबके 3-3 मैच हैं. न्यूजीलैंड इज टॉप ऑफ. What do you make of that, Misbah? सबके 3-3 मैचेस हैं. Imagine अभी कुछ भी हो सकता है. That shows you कि अभी कुछ भी हो सकता है. हर मैच इनका ऑलमोस्ट नॉकआउट है. जो टीम हारेगी वो उसके लिए जो है वो नॉकआउट है. जो जीतेगी वो भी कंफर्म नहीं होगी
सिवाय न्यूजीलैंड के। वो एक मैच जीतेंगे तो वो कंफर्म हो जाएंगे, बाकी कंफर्म नहीं होंगे। दे हैव टू विन देयर अदर गेम, सेकंड गेम। ऑस्ट्रेलिया का जो इशू, जो मेजर इशू है, उनका टॉप ऑर्डर है। आई मीन फिंच भी जो रन जो भी किए भी हैं वो भी स्क्रैची हैं। वार्नर आउट ऑफ ऑर्डर है सो फार। भाई बहुत अच्छा है जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे। लास्ट 3 games ही स्कोर्ड 142 runs with the average of 71. Nice. और he hasn't been scoring runs in this World Cup, तो I guess he's looking forward to do well for Australia. अगर आउट हो गया उसे पसंद भी है ये कंडीशन। अर्ली ऑन अगर आउट हो गया तो आई थिंक आयरलैंड विल फील के यू नो दे हैव डन अ बिग जॉब। फिंच क्योंकि फॉर्म में नहीं है, इवन मार्श भी फॉर्म में नहीं है। नीचे से हमने पिछले मैच में देखा कि उन्होंने दे शोन दैट क्लास विच दे हैव मिडल ऑर्डर एंड लो मिडल ऑर्डर। वो हैं कि वो दे आर यू नो दे व्हेन दे स्टार्ट हिटिंग they can finish the game very quickly and they can really kick you out of the game very quickly. Yeah, they become very dangerous and special in these conditions. Also, let's talk about कि ये तो इधर है ना ग्रुप 1 का, उधर ग्रुप 2 में भी अभी लोग जो हैं बहुत सारे वो गेस वर्क कर रहे हैं, Especially after the last night. आफ्टर लास्ट नाइट खास तौर पे कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो है उसको किस तरह आगे पहुंचा जाए या पाकिस्तान के लिए आगे क्या रोड मैप होना चाहिए। अगर हमारे पास ये रहा हमारा ग्रुप 2 देख लें ज़रा आप। सो इधर भी 3 मैचेस हो गए हैं। इधर इसलिए आप देख रहे हैं लोग जो वो गेस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर टीम को वो सोच रहे हैं कि वो जीतेगी। राइट। हालांकि इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो सारी टीमें अपसेट कर चुके हैं। नीदरलैंड ऐसी टीम है कि जो अभी तक लग रहा है कि जो जिनका कोई मोमेंटम कुछ ऐसा नहीं है कि लग रहा है कि वो किसी को बीट करेंगे। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी टीमें हैं वो कोई भी किसी को हरा सकती है। नो डाउट कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रॉन्ग है, इधर साउथ अफ्रीका इज इन द सेम पोजीशन एज न्यूजीलैंड। इफ दे विन 1 game then they're also done, they're through, right? बिल्कुल। आपको नई क्रिकेट में 2020 में आपको नहीं पता पिच कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, बारिश का भी एक ख़तरा हर टाइम पे वहाँ पे है। कौन सी टीम किस टाइम पे अपसेट हो जाए, कौन सी टीम किस टाइम पे कौन सा मैच उसका ख़राब हो जाए, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। 2 मैच अच्छे खेलेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका तो फिर जाएंगे। या साउथ अफ्रीका को 1 मैच जीतना है ऑब्वियसली, बट इंडिया नीड्स टू विन बोथ। तो कुछ भी हो सकता है बारिश की वजह से। Alright, with that we're going to go over to Brisbane for the toss, brought to you by Dettol soap. Match 19 of the Super 12 and things are hotting up in Group 1 for Australia. I've got Andy and Aaron alongside me. Aaron, you've got the coin. Give it a flick. Tails is the call. It is a tail. We'll bowl. It is a tail. Andy, what would you like to do and why? Yeah, we're going to bowl first. It's obviously a big game for us, and it's always nice knowing what you have to do, particularly in that second innings, but we're going to have to bowl pretty well and create chances. Australia, the hosts here at the Gabba, always a tough match, but you must have built a lot of confidence after that win against England. Yeah, we did, and there's a big excitement in the group. It's not every day you get to play the world champions in their own backyard. We're going to embrace the challenge. It's going to be a big challenge, but I think one the guys are really looking forward to and confidence they can take from last week as well. What's the advice you've given to the rest of your teammates about playing here? You've obviously played here, but not a lot of the rest of the team have. Yeah, there's a few more people in this time than there was last time, but what an opportunity to play a team like Australia, and we just want to go toe-to-toe with them as best we can and see what the result is. Any changes to your lineup? Same team. All the best. Cheers. Thanks. Aaron, come in. What would you have liked to do? We would have bowled first as well. It looks like a really good surface, so I don't think it'll change at all though. How much have you talked about net run rate amongst the group? This is such a massive game for you and your approach to how you're going to go about this game. Yeah, we haven't talked about it as a group. I think that's something that throughout a game you have to earn the right to be able to push net run rate, and it's obviously an issue after copying a decent thumping in the first game against New Zealand. But I think all you've got to do is concentrate ball to ball and make sure that you're doing the basics really well. And if that opportunity presents, you look to take it. But as soon as you try and force that too much, you can get yourself into some trouble. Do you have any changes to your lineup? One change, Adam Zampa's back in for Ash Agar. Did you consider playing the 2 spinners? Yeah, we did. We considered all combinations. Ash was really stiff. We felt as though with the really short side here that them overs might run into each other a little bit, but yeah, we're still really confident with the side that we've got. All the best this evening. Thank you. Cheers. So news from the middle. Ireland have won the toss and have decided to bowl first. राइट जनाब, ब्रिस्बेन से खबर यह है कि आयरलैंड ने टॉस जीत लिया और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। और आप सुन रहे थे वहाँ पर वकार के Did Finch say Ashton Agar was stiff? Yep, he did. Did he say that? Yeah, he did. I mean,
You don't say that. Normally you say he's that not. too, and that he's too a not, spinner. Normally you say he's not fit or he's carrying some issues. Stiffness पे कोई मैच नहीं छोड़ता. आजकल छोड़ देते हैं. छोड़ दिया कुछ चीज़ें चेंज हो गई बहुत सारी. बट फिंच ने एक बड़ी अच्छी की, हम भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते नहीं कर रहे. और दूसरी चीज़ जो है उनका नेट रन रेट इज़ डेफिनेटली एन इशू, you know, that is under discussion in the team. I think वो बैटिंग भी इसीलिए करना अपना बैटिंग सेकंड इसलिए करना चाहते थे. They wanted to have a target and achieve that quickly. As मलिक पहले बताया ना कि उसके उनकी बैटिंग इतनी लंबी है कि they can achieve down any target. उन्होंने पिछले पर्थ वाले मैच में दिखाया. So they want to make sure that they fix their run rate also win the game. Don't forget to win the game. Yeah, don't forget. वैसे भी आयरलैंड जो है ना, they have been chasing well. और somewhere down the line I'm sure they must have thought of this as well कि वो 4 bowlers से खेलते हैं तो हम वो exploit कर सकते हैं उनका जो है plan जो है बिल्कुल. They want to take on the quickies, nullify the quickies as we heard Curtis Camphor earlier today, and then maybe chase down whatever there is to chase. Yeah, I suppose Australia will definitely go hard. We know Australian mindset, we know how they play the cricket, and there's some exciting players to watch in Australian middle order. I mean, one of my favorite is obviously Maxwell. I just love the way he plays. He doesn't bother about anything कि मैं out हो गया तो लोग क्या कहेंगे, Twitter पे ये क्या कहेगा. He just plays his game, and that's the freedom he's got from his management. You have this role, you just stick to it. Doesn't matter the situation, just go finish the game on your own. और वो वैसा प्लेयर 2 ओवर 3 ओवर खड़ा हो जाए तो मैच अकेले ले जाता है. बिल्कुल ऐसे ही है. Misbah, take us through the playing 11 of Australia. बिल्कुल लास्ट गेम से एक चेंज है. फिंच, वार्नर, मार्श, मैक्सवेल, स्टर्नेस, डेविड, वेड. एक ही चेंज है. लेग स्पिनर आए हैं उनके एशनएगर की जगह पे. बाकी सेम टीम है. Obviously a strong team. Cummins, Stark, Hazelwood. Key role होगा इनका मेरे ख्याल में against Ireland. Okay, the Ireland team. Shoaib Malik, why don't you take us through the Irish team? अभी ऑस्ट्रेलिया वाली है दोबारा से. अभी आ गई है. ये रहे आयरलैंड आपके लिए. कैप्टन ऑफ कोर्स स्टर्लिंग, टकर, ये उनके की प्लेयर्स हैं. इनमें से एक भी जब बड़े रन्स करता है तो वो हार्ड टाइम देते हैं. कैंपर ऑफ कोर्स ऑलराउंडर हैं उनके. अडायर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं. मकार्टी, जॉश लिटल, ये इनके की प्लेयर्स हैं. जब ये परफॉर्म करते हैं दूसरी टीम को हार्ड टाइम देते हैं. तो आई गेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी टीम इन पे. और जो भी अच्छी फॉर्म में होता है I guess responsibility ज़्यादा उन पे जाती है. All right, with that we're going to take a break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports and Sports and the ARY Zap app. We'll see you right after these messages. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड दी ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. ब्रिस्बेन से खबर है कि आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. हम अब से कुछ देर बाद ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को देखेंगे अपनी परफॉर्मेंस देते हुए. Let's see. Should be a great game of cricket because you never know what Ireland can pull. With that, it's time for the expert predictions brought to you by Olivia. And time for expert predictions. Shoaib Malik, let's start off with you. Australia. Aussies. Waqar. मेरी एक्सपर्ट प्रेडिक्शन जो थी ना कल तो ठीक हो गई थी. बहुत जबरदस्त थी कल. You were the only one that was right. I risk लूं नीदरलैंड पे या नीदरलैंड खेल ही नहीं रहा. सॉरी नीदरलैंड पे ले ले रिस्क. खेल ही नहीं रहा. सॉरी यार, माफ कर दो. पहले उठ जाओ. नहीं ये माफी नहीं लग रही है. उन समझ आए नाल की होता है. मिसबा से पहले उठ जाओ. हां पहले उठ तो जाए. गुड मॉर्निंग. You wanted to do the show for 5 hours. हां 5 hours. अच्छा फिर नीदरलैंड्स पे लगा दे. नीदरलैंड्स को कर दे आपका एक्सपर्ट प्रेडिक्शन. हॉकी का मैच यार बड़े जालिम हो तुम लोग यार. ऑस्ट्रेलिया लिखो यार. All right, Wasim. Australia. Australia. Aussie. And Misbah? ये मेरी तरफ तुसी कर दे प्रेडिक्शन. फिर सारे ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं. मैं मेरा आयरलैंड कर दिया. Ireland? Okay. Ireland. That was a gem. फाइन लग रहा है उत्थे दा पासपोर्ट तो नहीं मिलने लगा. बड़ा रिस्क लिया मैंने. बड़ी अपॉर्चुनिटी. बड़ा रिस्क लिया. कोई नहीं, गलत होगी तो रोज होनी है. Nothing to lose. Nothing to lose. And with that, you know that these are our expert predictions brought to you by Olivia. Shukriya.
All right, the expert predictions are in. Waqar, what do you think would be Way forward? No, that's after, that's post-match. But if you want to take the way forward, आज भाईजान बिल्कुल अलग ही टेंजेंट थे, टोटल अलग टेंजेंट पे चल रहे हैं। पूछो मैं ये कहने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया क्या स्कोर पुट अप करना चाहेगा, बिकॉज आयरलैंड आर गुड एट चेसिंग। ऑस्ट्रेलिया तो मैं अपनी टीम को कहता 700 करो। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले तो चाहेगा कि उनके जो ऊपर के 3 बैट्समैन है वो किसी तरीके से फॉर्म में वापस आएं। अगर वो रन्स ऊपर से हो गए तो नीचे वाले नहीं बख्शेंगे। सो आई वुड से दे विल लुक टू गेट एट लीस्ट 175। 175। शुएब, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, वो जो आपने ब्रेक में कहा था 500 कर दें। पहले बैटिंग करते they will look to score around 200. Yeah. And Wasim, how would the Irish bowlers go about their business right now? They shouldn't be worrying about the batting. They should be concentrating on their plans, what they have against every batsman. जो ऑस्ट्रेलिया का है, उसको क्या bowling करनी है, plan A, plan B, plan C. I think when you think about opposition too much, sometimes you forget the plans you have. So stick to your plans. That's my advice to Ireland bowlers. Yeah, that should be Misbah. Your thoughts on the game? ज़ाहिर है जी, मेरे ख्याल में कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे एक एवरेज स्कोर है उसके अंदर अगर वो ऑस्ट्रेलिया को कहीं पकड़ते हैं, अर्ली ऑन विकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी ताकि उनके जो नीचे वाले स्पेशली नंबर 5, नंबर 6, 4 वो जितनी जल्दी अंदर आएंगे मेरे ख्याल में फिर ही आयरलैंड के पास चांस है। अगर अच्छा स्टार्ट होगा। थोड़ा सा इशू होता है जो आपने कहा है ना कि अपना प्लान A, B, C वो अपना करें। जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो फिर ये होता है कि अगर A आपका ख़राब हो जाए ना प्लान, तो फिर अगली टीम जो बड़ी टीमें होती हैं वो आपको धर्म भरम कर देती हैं, यानी कि जमा कर देती हैं आपको। धर्म भरम। वो वसीम भाई ने आगे स्टोरी सुनाई थी 700 वाली। तो मेरे पास ना एक स्टोरी, हम ए टीम के टूर पे इंग्लैंड गए 97 में। तो प्लान ये मिलता था हमें कि 500 करो और अगली टीम को 2 दफ़ा आउट करो, लेकिन वो हमारे साथ होता था। तो लास्ट वाला मैच और पहले जो जितने मैचेस हुए वो अगेंस्ट काउंटीज हुए। अब उनकी ये टीम बनी जो बेस्ट प्लेयर्स थे काउंटीज के, वो उन्होंने एक टीम बनाई। तो हमारे साथ हो रहा था, हम 2 दफ़ा फॉलो ऑन होता था, 2 दफ़ा आउट हो जाता। अब उसमें ना फिर हमारे मैनेजर साहब ने कहा कि देखो 500 बनाओ और दूसरी टीम को 2 दफ़ा आउट करो। तो हम में से ना एक उठा, ने कहा सर जी मुझे लगता है 500 काटे 700 होना That's a good one. 500 they only, yeah. 700. Well, gentlemen, thank you very much, and we will see you on the other side of this game. And keep watching A Sports, 10 Sports and the AIY's app. अब से कुछ लम्हों बाद आपको ब्रिस्बेन लेके जाएंगे बराह रास्त, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करेगा. And we'll see you at the end of the game. Till then, take care. See you on the other side.